नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है सुखदीप की आवाज़ में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहानी को पूरा सुने और आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम कोमल है। मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा 18 साल का देवर हर रात डॉक्टर का कोट पहनकर अपने कमरे में चला जाता और खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया करता था। कहता कि मैं मरीज चेक करने जा रहा हूँ, लेकिन हमारे घर में तो कोई मरीज नहीं था और वह कोई काम नहीं करता था और ना ही उसे पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट था। यहाँ तक कि वह स्कूल भी नहीं जाता था और सिर्फ 5वीं क्लास तक ही पढ़ा लिखा था और वह उसमें भी फेल हो गया था। मुझे अपने देवर की दिमागी हालत पर शक होने लगा था, लेकिन वह तो सुबह होते ही हज़ारों रुपए मेरी सास के हाथ में लाकर दिया करता था। मैं बहुत हैरान हुई थी। एक रात मैं यह सब जानने के लिए उसके कमरे में छुप गई थी। जैसे ही मेरा देवर डॉक्टर का कोट पहनकर आए तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। जब से मेरी शादी हुई थी, मेरे पति के दूसरे शहर में नौकरी लग गई थी। वह ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे, कभी कभार आ जाया करते थे, लेकिन मेरी शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा उनकी माँ और एक छोटा भाई था। उनका छोटा भाई 18 साल का हो गया था, लेकिन अभी तक मेरी सास ने उसकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया था। वह छोटा था, इसलिए मेरी सास अपने छोटे बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी और लाड प्यार किया करती थी। वह कुछ भी करता उसको रोक टोक नहीं किया करती थी। मेरे ससुराल का घर किराए पर था और मेरे पति की सैलरी भी बहुत कम थी, इसलिए वह दूसरे शहर में नौकरी के लिए शिफ्ट हो गए थे। मेरे ससुराल के हालात बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे और ऊपर से हर महीने किराए की टेंशन रहती थी। मेरा देवर सारा दिन घर से बाहर ही निकलता था, बस मोबाइल में ही लगा रहता था और मेरी सास उससे कुछ नहीं कहती थी। मैं, माँ जी और मेरा देवर हम तीनों साथ बैठकर खाना खा रहे थे, मगर आज मेरा देवर कुछ उदास सा लग रहा था। वह बार बार अपने मोबाइल में टाइम देखे जा रहा था और जल्दी जल्दी खाना खा रहा था, ऐसे जैसे उसके लिए कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। रात के 9 बजते ही मेरे देवर ने अपना खाना अधूरा छोड़ दिया और उठकर जाने लगा तो मेरी सास ने उसे आवाज़ देकर रोक लिया और वह पूछने लगी, दीपक बेटा, तुमने यह खाना क्यों छोड़ दिया है और तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तो वह कहने लगा, माँ मैं मरीज को चेक करने जा रहा हूँ, 9 बज चुके हैं, अब मुझे जाना ही होगा। इतना कहकर मेरा देवर अपने कमरे में चला गया था। मेरी सास ने मेरी तरफ बड़ी अजीब नज़रों से देखकर पूछा, दीपक क्या कह रहा था? मेरी तो समझ से बाहर रहा, कुछ भी समझ नहीं आया। इसने मुझसे जो भी कहा, मैं अपनी सास के कड़े तेवर देखकर डर गई और कहने लगी, माँ जी मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। खैर मेरी सास अपना खाना फिनिश करने में लगी थी और कहने लगी, तुमने घर के दरवाजे को अंदर से अच्छे से लॉक कर दिया ना? मैंने कहा कि माँ जी मैंने ठीक से लॉक कर दिया है। मेरी सास ने सर हिला दिया था, क्योंकि जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही थी, इसलिए हम घर के दरवाजे को हमेशा अंदर से ही बंद रखते थे और छत के दरवाजे को भी हमेशा लॉक लगा कर रखते थे। और फिर हम 2 औरतें ही तो घर में रहती थी। मेरा देवर तो अभी छोटा था, हमारे घर में कोई बड़ा मर्द नहीं था, इसलिए हम शाम के 6 बजते ही घर के दरवाजे को अंदर से लॉक लिया करते थे। उसके बाद हमारे घर में किसी को आने जाने की परमिशन नहीं होती थी। आज भी ताला लगा हुआ था और दीपक कह रहा था कि मरीजों को देखने के लिए जा रहा है। बात तो अजीब ही लग रही थी, क्योंकि इससे पहले उसने कभी ऐसी बात नहीं कही थी, मगर हमने दीपक की बातों को सीरियस नहीं लिया था, क्योंकि इस बात का कोई मतलब नहीं बनता था और मेरी सास एक ही कमरे में सोया करते थे। मुझे अपने अकेले कमरे में डर लगता था, इसलिए मैं अपनी सास को अपने साथ सुला लिया करती थी। मेरा देवर और मेरी सास एक ही कमरा था। हमारे पूरे घर में 2 ही कमरे थे, एक मेरा और मेरे पति का और दूसरा मेरे देवर और मेरी सास का। सास मेरे कमरे में सोने लगी थी, मेरा देवर अपने कमरे में अकेला सोता था, लेकिन सारा दिन मेरी सास अपने कमरे में ही गुजारती थी। मेरी सास शुगर की पेशेंट थी, उनकी दवाई उनके कमरे में ही रखी हुई थी। मैं वही लेने के लिए अपने देवर के कमरे में तरफ चली गई और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रही थी, लेकिन मेरे देवर को दरवाज़ा बजने की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं चली गई, अपनी सास से शिकायत करने लगी थी। मेरी सास कहने लगी कि चलो आज मैं बिना दवाई खाए ही सो जाती हूँ, तो वह उठकर दीपक की खबर लूँगी। मुझे उम्मीद है कि वह आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा। मुझे अपने देवर पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं खामोशी से कमरे में आकर लेट गई थी। मेरी सास अपने बेटे की हर बात को इग्नोर किया करती थी। उन्होंने अपने बेटे को कुछ ज़्यादा ही मुँह पर चढ़ाया हुआ था, बस मुझे हमेशा इस बात का गुस्सा आ रहा था। खैर मैं लेटते ही सो गई। सुबह 6 बजे ही मेरी सास ने मुझे पूजा करने के लिए उठा दिया था। उसके बाद हम दोनों ने पूजा की, फिर मैंने चाय बनाई और अपनी सास के पास जाकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद मेरा देवर भी अपने कमरे से बाहर निकल आया था
उसको देखते ही मेरी सास के माथे पर बल पड़ने लगे थे। वह कहने लगी, तुम रात में इतनी अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रहे थे? और तुम्हारी भाभी तुम्हारे कमरे में शुगर की दवाई लेने गई थी, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? यह सब क्या है? तब मेरे देवर ने अपनी जींस की जेब में हाथ डाला और काफ़ी सारे नोट निकालकर मेरी सास के हाथ में थमा दिए थे। मेरी सास कभी उन पैसों को देखती तो कभी दीपक का चेहरा देखने लगती और कहती, दीपक तुम्हारे पास इतने बहुत सारे पैसे कहाँ से आ गए? दीपक कहने लगा, मैंने आपको रात को बताया था मैं मरीज का चेकअप करने के लिए गया था। रात भर मेरी वहाँ पर ड्यूटी रही और फिर यह मेरी पैसे कमा कर ले आया हूँ। मेरी सास दीपक को घूर घूर कर देख रही थी। तभी मैं भी बोल पड़ी, दीपक ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? भला हमारे घर में मरीज कहाँ से आ गए? मेरे देवर को गुस्सा आ गया और कहने लगा, आपको क्या लगता है भाभी मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? आप लोगों को तो कभी मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा। मैं यह पैसे अपने फिजूल खर्च में उड़ाने के लिए नहीं बल्कि घर की परेशानियाँ दूर करने के लिए आपको दे रहा हूँ। क्या इतना ही काफ़ी नहीं है या और कुछ भी बताऊँ? मेरा देवर जिस अंदाज में मुझसे बात कर रहा था बड़ा ही अजीब लग रहा था। मैं जान गई थी कि वह सारी बातें मेरी सास को सुनाना चाह रहा था और अपनी माँ पर ही ढाल रहा था। तभी मेरी सास ने वह पैसे अपने हाथ में लिए और उसके बाद मेरे देवर से कोई सवाल नहीं किया। मेरा देवर नाश्ता करने बैठ गया था और नाश्ता करने के बाद कहने लगा, मैं बहुत थक गया हूँ, अब आराम करना चाहता हूँ। दीपक के जाने के बाद मेरी सास मुझसे कहने लगी कि अंजना, तुम्हारी यह ड्यूटी, तुम्हें अपने देवर पर कड़ी नज़र रखनी है। आखिर यह सब क्या कर रहा है? तुम्हें मुझे सारी खबरें लाकर देनी है। तुम्हारा देवर यह पैसे कहाँ से लाया है? मैंने अपनी सास से वादा कर लिया कि मैं ऐसा ही करूँगी। हमारे घर के हालात बहुत ही ख़राब थे और इतने टाइम से मेरे पति से मेरे पैसे भेजे थे। उनसे फ़ोन पर बात करती और पैसे के बारे में कहती तो वह कहते यहाँ पर कोई सैलरी थोड़ी लेट मिलेगी। अब इन पैसों से हमारी हिम्मत बंध गई थी क्योंकि मकान मालिक से किराया मांगकर हमारा दिमाग ख़राब कर दिया था। मेरी सास बताती कि यह मकान उनका ही था, लेकिन काफ़ी साल पहले मेरे ससुर के मरने के बाद उनके इस मकान पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद जब वह यहाँ आई तो उन्हें पता चला कब्जे करने वाला आदमी भी कोई और नहीं बल्कि मेरे ससुर का भाई था और वह भी अब इस घर का मकान मालिक है जो हम लोगों को परेशान करता है। रिश्तेदार होने के बावजूद भी टाइम से पहले ही किराया मांगने आ जाता है। मेरी सास ने अपना मकान लेने के लिए अदालतों के चक्कर भी लगाए थे, लेकिन फिर भी मेरी सास ने सारा मामला हालत पर छोड़ दिया था और भगवान से प्रार्थना की कि एक दिन भगवान तू मेरे देवर को इतना ही परेशान करना जितना वह हमें कर रहा है। तब तक मेरे ससुराल वालों का गुजर बसर कैसे होना था, इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही थी। इसलिए मेरे पति दूसरे शहर में नौकरी तलाश करने के लिए चले गए थे। उनकी माँ इस शहर में अकेली रह जाती, इसलिए मेरी सास ने अपने बेटे की जल्द से जल्द शादी करवा दी थी। मेरी सास को अपने देवर से बहुत ही उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने उनकी सारी उम्मीदें तोड़ दी थी। मेरी सास अपने देवर से कहती कि अपने मरे हुए भाई का ही ख्याल कर लो। मैं तुम्हारे भाई की विधवा हूँ और यह दोनों मेरे बच्चे तुम्हारे मरे हुए भाई के बेटे हैं। इसका मतलब यह तुम्हारे भी बेटे हुए, लेकिन तुमने मकान हथियाने के चक्कर में सारे रिश्ते नाते भूल गए। मगर उनके देवर के कान पर तो जूं तक नहीं सरकी। मेरा देवर भी कोई काम नहीं करता था। मेरी सास को बस सारी उम्मीदें मेरे पति से थी। वह अपने छोटे बेटे किसी काम के लिए नहीं कहती थी। मेरे पति अपनी माँ की इस हरकत से बहुत तंग आ चुके थे क्योंकि अभी उनका एक जवान भाई और घर में मौजूद था। वह चाहते तो थोड़ा बहुत काम करके घर में कुछ पैसे दे सकता था। मेरे पति अपने भाई की इस हरकत से बहुत तंग आ गए थे और अपनी माँ से नाराज़ हो गए थे। यहाँ तक कि उन्होंने दूसरे शहर में जाने के बाद अपनी माँ का फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। मेरे देवर मेरे पति से हमेशा जिद करता था, उसे बाइक चाहिए। मेरे पति के हालात तो ऐसे नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने छोटे भाई की जिद की खातिर उन्होंने अपनी शादी पर दीपक को बाइक गिफ्ट कर दी। मेरा देवर बाइक लेकर सारा दिन घूमता रहता, लेकिन अपने बड़े भाई के शहर जाने के बाद ही उसने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। वह कभी इसी बहुत ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर नहीं निकलता था। जब मेरे पति अपनी माँ का फ़ोन नहीं उठाते थे तो देवर ही अपनी माँ को तसल्लियाँ दिया करता था। माँ आप फिक्र मत करो, भैया की जिम्मेदारियाँ मैं बांट दूंगा, आखिर मैं उनका भाई हूँ। अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब भी कुछ करूँगा इस घर की सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आप फिक्र मत करो, जब मैं भैया को पैसे कमा कर दिखाऊँगा तो वह आप पर गुस्सा नहीं किया करेंगे और मुझसे भी प्यार करेंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा देवर इतना हौसला दिखा सकता है। फिलहाल जो होना था वह हो चुका था। अब मेरे देवर ने जो मेरी सास को पैसे दिए थे, अब उसने मुझे शक में डाल दिया था। मेरा देवर कुछ लेने के घर से बाहर निकला हुआ था, इसलिए उसके कमरे का दरवाज़ा भी खुल रहा था। मैंने कमरे में जाकर देखा तो हर चीज़ वैसी की वैसी पड़ी हुई थी, क्योंकि मेरी सास देवर के कमरे की सफाई भी नहीं किया करती थी।
जैसी चीज़ मैं छोड़कर जाया करती थी सामान इस तरह से ही रखा हुआ होता था। मेरा देवर के कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था यहाँ पर मरीज आते होंगे और उनका चेकअप किया जाता होगा। मेरा देवर अभी तक घर पर वापस नहीं आया था, जबकि मैं उसके कमरे की तलाशी ले रही थी। मैंने एक एक चीज़ को अच्छी तरह से चेक किया था। मेरी सास का कमरा छोटा सा था और उसमें सामान भी बहुत मामूली सा था जिसमें मेरा देवर सोया करता था। लगभग 20 मिनट में मैं सारे कमरे को अच्छी तरह से चेक कर चुकी थी और मेरे हाथ मेरे देवर का राज भी लग चुका था। वह यह पैसे कहाँ से लाया होगा। मैं जल्दी से बाहर आई और अपनी सास के पास बैठ गई और उनको चुपके से बताने लगी, माँ जी मैंने दीपक का सारा कमरा छान मारा। मुझे पता चल गया है कि दीपक के सारे पैसे कहाँ से लाया था। मेरी सास बड़ी हैरान हो गई और यह जानने के लिए एक्साइटेड हो गई। मैं कहने लगी, हाँ हाँ जल्दी आप बताओ क्या बात है। मैं कहने लगी, तुम्हारी शादी पर जो तुम्हें गिफ्ट दीपक बाइक गिफ्ट की थी उसकी चाबी अपनी जगह पर नहीं है। मेरा देवर पहले से ही अपने दोस्त के घर अपनी बाइक खड़ी करता था क्योंकि हमारे घर में उससे खड़ी रहने की जगह नहीं थी। हमारा घर बहुत छोटा था। मैंने अपनी सास को कहा, माँ जी इसका मतलब यह है कि दीपक ने अपनी बाइक बेच दी। मुझे ऐसा लगता है दीपक ने घर के हालात देखकर अपनी बाइक बेच दी और बनाना भूल गया कि मरीज चेक कर रहा आया। मेरे देवर 5वीं फेल था। 5वीं फेल इंसान डॉक्टर तो नहीं बन सकता। मेरी बातें सुनकर मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए थे। वह कहने लगी, मेरा दीपक शुरू से ही ऐसा है, सबका ख्याल रखने वाला। उसको हमारा पेट पालने के लिए अपनी फेवरेट बाइक बेच दी, जबकि उसने अपने भैया से बहुत जिद करके ली थी। मैं हंसकर कहने लगी, माँ जी आज रात तो दीपक नहीं कहेगा कि वह मरीज का चेकअप करने जा रहा है। सुबह जब आपको पैसे लाकर नहीं दे तो आप उससे पैसे मांगना और कहना, क्या हुआ आज किसी मरीज का चेकअप करके नहीं आए? तुम्हारा सपनों का अस्पताल कहीं खो गया है क्या? क्या मेरी बातें सुनकर मेरी सास मुझे डांट दिया कर रहा है? खबरदार तुमने मेरे बेटे की मजाक उड़ाने की कोशिश करी। मेरी सास बड़े कड़क बिहेवियर की थी। कभी गुस्सा हो जाती तो फिलहाल मुझे तसल्ली हो गई थी कि आज मेरा देवर मरीज वाला नाटक नहीं करेगा। इसलिए आज भी मैं अपनी सास की दवाई कमरे से लेकर नहीं आई थी। मगर जैसे ही रात के 9 बजे मेरा देवर कहने लगा कि मुझे जाना होगा, मैं मरीज का चेकअप करने जा रहा हूँ। आज तो उसने डॉक्टर जैसा सफ़ेद कोट भी पहना हुआ था। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया और कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। और सुबह होते ही मैं दीपक ने ढेर सारे पैसे मेरी सास के हवाले दिए। अब वह बाइक इतनी भी कीमती नहीं थी कि उसके इतने ज़्यादा पैसे आ सकते हैं। यकीनन मेरा देवर कुछ और कर रहा था। 1 मिनट के लिए इस बात को एक्सेप्ट भी कर लेती कि मेरा देवर मरीज को चेक करता है। यह बात नामुमकिन थी और मुझे परेशान कर देती थी कि मेरे देवर के कमरे में मरीज आते कहाँ से थे। और उसके कमरे में तो कोई खुफिया दरवाज़ा भी नहीं था। वह तो बस छोटा सा ही कमरा था जिसके कोने कोने को मैं अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि पूरे घर की सफाई करना ही मेरी जिम्मेदारी थी। कई रातों से अब मेरा देवर यही रूटीन बन गया था। वह रोज़ यही कहता कि मैं मरीज को चेकअप करने जा रहा हूँ। सुबह होते ही वह मेरी सास के हाथ में बहुत सारे पैसे थमा दिया करता था। मैंने सोचा कि चोरी छुप के जासूसी करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैंने फैसला किया कि मैं दीपक से ही पूछ लेती हूँ, आखिर तुम यह सब करते क्या हो? और मेरा देवर जब सुबह सोकर उठता तो मैंने उससे कहा, दीपक मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह बड़ा हैरान हो रहा और कहने लगा, हाँ कहिए भाभी, आपको क्या कहना है? मैं कहने लगी, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आते कहाँ से हैं? मेरे देवर के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। वह खूंखार निगाहों से मुझे देखने लगा और कहने लगा, आप लोगों की समझ क्यों नहीं आ रहा? मैं इतने दिनों से आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि मैं मरीज चेकअप करने के लिए जाता हूँ, तो फिर आप मुझसे यह सवाल क्यों कर रही हो? मैं कहने लगी, अच्छा तो फिर मरीज कहाँ से आते हैं तुम्हारे पास? मेरा देवर चिल्लाकर कहने लगा, भाभी अब बस करो, मुझे शक करना, जो मैंने बता दिया उसी पर आप यकीन किया करो।